मान लो आपका एक 10 साल का बच्चा है और उसको कार्स में बहुत दिलचस्पी है। उसने आपको आके बोला कि पापा मुझे कार बहुत पसंद है एंड आई वांट टू ड्राइव अ कार, अ रियल कार, नॉट अ टॉय कार। तो आप क्या जवाब दोगे उस बच्चे को? मना कर दोगे, राइट? क्यों मना कर दोगे? क्योंकि आप उससे प्यार नहीं करते या फिर आप उससे बहुत प्यार करते हैं। आपको पता है कि इस टाइम पे अगर उसको कार दे दी तो वो सही नहीं है, इट्स अ डिजास्टर। एंड दैट्स वाई यू विल वेट फॉर द राइट टाइम, जब वो अच्छे से कार चलाना सीख जाए, सही एज का हो जाए, एंड देन यू विल हैंड हिम ओवर द कीज, राइट? क्योंकि हमें पता है ना कि हर चीज सही टाइम पे सही लगती है। तो यही चीज हम अपनी लाइफ में क्यों नहीं इम्प्लीमेंट करते? वाई डू वी गेट सो एंग्शियस जब चीजें हमारी टाइमलाइन के अकॉर्डिंग नहीं चलती? We always get so anxious, so agitated, we always question God's plan. Trust me, if you have clicked on this video, this is meant for you and please watch it completely. बहुत काम आएगा. And if you're not subscribed yet, please hit the subscribe button and hit the like button and let's go straight into this video. Enjoy. You know, sometimes I understand that we do crave for that connection. वो एक इंसान जो हमारे लिए सब कुछ हो, जिसको हम आंख बंद करके ट्रस्ट कर सके, जो हमारी केयर करे, हमारी दिन की सुबह उनकी गुड मॉर्निंग से हो और दिन का एंड उनकी गुड नाइट से हो, जो बिन कहे हमारी हर बात समझ ले, हु इज आवर पर्सन, ओनली एंड ओनली आवर पर्सन, जो पूरी जिंदगी चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कितने ही अप्स एंड डाउन्स हो, वो हमारा साथ कभी ना छोड़े। That is a real soulmate. We all crave for that. We all want that. And उस चक्कर में हम कई बार बहुत desperate हो जाते हैं and we just jump into relationships. And जब वो relationships work out नहीं करती, because जब हम relationships में jump करते हैं तो हम usually superficial चीज़ें देखते हैं कि ओ अच्छा दिख रहा है, ओ हमारी conversation अच्छी हो रही है, he is good to talk to, and हमारी थोड़ी बहुत चीज़ें भी मिलती हैं, which is come on, it's common. बट हमें लगता है कि ओह दिस माइट बी माई पर्सन एंड वी जंप इन टू अ रिलेशनशिप। एंड ऑब्वियस सी बात है, स्टार्टिंग के महीने हमेशा ईजी होते हैं, बट व्हेन थिंग्स गेट हार्ड, अगर आपके वो डीपर कनेक्शन नहीं है, यू विल ब्रेक इट ऑफ। एंड जब वो चीज़ होती है, इट हर्ट्स यू एंड देन यू ब्लेम गॉड। हमें लगता है कि ओ कलयुग में तो ट्रू लव अवेलेबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। बट प्रॉब्लम माई लव इज नॉट इन कलयुग। भगवान को आपसे कोई खुन्नस नहीं है। ये मत भूलो कि हम सब भगवान के बच्चे हैं एंड ही डज नॉट वॉन्ट एनीथिंग बैड हैपन टू यू एंड दैट्स वाई ही इज प्रोटेक्टिंग यू। बचपन में अगर आप स्टोव पे बार बार हाथ डालते थे तो आपकी मम्मी थप्पड़ मार के आपको बोलती थी ना कि आग में हाथ मत डाल। क्यों? क्योंकि वो आपसे प्यार नहीं करती? ऑब्वियसली वो करती है, उनको पता है कि ये थप्पड़ का दर्द फिर भी सह लेगा, पर अगर हाथ जल गया तो वो कैसे सहेगा? सिमिलरली गॉड डजंट वांट यू टू हैव अ लाइफ लॉन्ग सफरिंग। अभी का पेन फिर भी झेल लोगे, बट पूरी जिंदगी अगर ये पेन झेलना पड़ा, क्या आपको लगता है भगवान आपको देख पाएंगे वैसे? बिल्कुल भी नहीं। एक यूनिवर्स का ना एक बहुत आयरॉनिक लॉ है, आपको जो भी चीज चाहिए, जो भी चीज, you will get it the moment you stop searching for it. Because when you are searching for it, when you are chasing something, when you are desperate for something, you always project the energy of lack. And universe will never respond to the energy of lack. It will always respond to abundance, to gratitude. And that's why when you're finding love, when you're trying to find your soulmate, stop trying and you'll get it. That's the irony of universe. Finding a soulmate is not about searching, it's about becoming. Becoming who? Becoming ready. Becoming worthy of the person who is about to come. क्योंकि पता है क्या? अगर आपका right person, अगर आपका ट्रू लव आपके सामने भी होगा ना एंड यू आर नॉट रेडी, स्टिल दैट रिलेशनशिप विल बी टॉक्सिक बिकॉज द राइट पर्सन एट द रॉन्ग टाइम इज ऑल्सो अ रॉन्ग पर्सन। एंड दैट्स वाई इफ यू वॉन्ट योर सोलमेट टू कम इन टू योर लाइफ, you have to first be worthy of it. You have to first be ready for it. बाहर ढूंढने से पहले अंदर खुद को झांक के देखो, am I truly ready for a lifelong commitment? क्या मैं एक्चुअली में इमोशनली, स्पिरिचुअली, मेंटली हील्ड हूँ? क्या मैं एक्चुअली रेडी हूँ उस चीज के लिए? हम सब लिटरली, लाइक आई हैव सीन पीपल हु विल जंप फ्रॉम रिलेशनशिप टू रिलेशनशिप विदाउट इवन हीलिंग। वो लोग लिटरली एक रिलेशनशिप खत्म करते हैं, दूसरे रिलेशनशिप को एज अ बैंडेड यूज करते हैं, दैट गोज डाउन द ड्रेन, एंड उसके बाद फिर से नया रिलेशनशिप, दैट गोज डाउन द ड्रेन,
फिर नया रिलेशनशिप, एंड दे विल बी लाइक भगवान तो मुझे प्यार देना ही नहीं चाहता है. If you do not heal from one relationship, you will always jump into another toxic relationship. Before you find your person, always remember, life will try to prepare you, it will break you, it will humble you, it will bend you in ways so that you finally find your person. For example, आप अगर एक narcissist को date कर रहे हैं, that person is giving you bare minimum, treating you like shit, taking you for granted, and फिर भी आप उस relationship में हो ये सोच के कि मैं change कर लूंगी उसको, but obviously it won't work out, and मान लो आपने हिम्मत दिखा के वो relationship end कर लिया, but you did not learn the lesson of loving yourself, of self-respect, and for putting your needs and priorities at first and having boundaries in a relationship. If you don't learn it, अगर आप अभी तक एकदम you are having that void inside you, you do not love yourself, you do not respect yourself, you do not have freaking boundaries, and still you jump into another relationship without healing, आप खुद मुझे बताओ कि आपको कैसा रिलेशनशिप मिलेगा. You will again find a new person with a new face but with exactly same traits. एंड देन यू विल कीप कंप्लेनिंग कि यार मेरे को ही क्यों टॉक्सिक लोग मिलते हैं, मेरे को ही क्यों रेड फ्लैग्स मिलते हैं, बिकॉज बेब यू आर नॉट रेडी टू हील फ्रॉम योर पास्ट. सो फ्रिकिंग गो एंड हील एंड वर्क ऑन योर सेल्फ, एंड देन जब आपको वो जो लेसन भगवान सिखाना चाह रहे थे, जब आप वो लेसन सीख जाओगे फाइनली, देन गॉड विल एक्चुअली गिव यू द रियल पर्सन जिसको आप अप्रिशिएट कर सको. राइट नाउ इफ यू डू नॉट हैव सेल्फ रिस्पेक्ट, इफ यू डू नॉट हैव बाउंड्रीज, एंड गॉड गिव्स you an available man, you will be toxic for that person. You will be toxic for a non-toxic person, and आप उसको भी परेशान कर लोगे. So either ways you are hurting. If you are not healed from inside, if you're getting a right partner or a wrong partner, you are going to hurt yourself and that other person as well. That's why it's always very important before falling in love with someone else, please look inside and heal every single part of you first. Please, please, please do it, because God will always and always keep giving you struggle till you don't learn the lessons that He wants to teach you. He wants you to be prepared, because जो उन्होंने आपके लिए लिख रखा है, that is pure, that is magical, that is going to just last for life. It's the bond of gold. So आपको वो चाहिए या फिर टाइम पास कुछ चाहिए? Obviously you want a God ordained relationship. So please अभी थोड़ा सा रुक जाओ और खुद पे काम करो. Trust me, वो चीज़ जितना खुद पे जल्दी काम करोगे, वो चीज़ आपको उतनी जल्दी मिलेगी. Always remember, this is not God's denial, it's just a delay. आपको बस भगवान prepare कर रहे हैं for that true unconditional love. He wants to teach you the lesson of being emotionally available to someone, to actually learn how to forgive someone, to be available for that. And सबसे important lesson, भगवान आपको ये सिखाना चाह रहे हैं कि true love का मतलब ये नहीं होता कि what you can do for me, it's about what I can do for you. क्योंकि आधे से ज्यादा लोगों के दिमाग में ये चीज होती है कि जब भी दे आर गेटिंग इनटू अ रिलेशनशिप और दे आर हैविंग अ पार्टनर, वो हमेशा उनके ऊपर एक्सपेक्टेशंस का पहाड़ डाल देते हैं कि इसने मेरे लिए ऐसा किया, उसने मेरे लिए वैसा किया, तो मैं क्यों करूं. इफ यू आर गेटिंग इनटू लव विद दिस काइंड ऑफ माइंडसेट कि यू आर ऑलवेज एक्सपेक्टिंग समथिंग फ्रॉम समवन, दैट इज नॉट अनकंडीशनल. प्लीज उसको लव का नाम तो बिल्कुल मत देना. ट्रू लव इज वेन यू थिंक कि यार मैं इसके लिए क्या कर सकता हूँ. यू हैव टू कीप योर ईगो असाइड, यू हैव टू कीप योर सेल्फिशनेस वे असाइड, एंड देन गेट इनटू अ रिलेशनशिप. क्योंकि कई बार हमें खुद को एक बैक फुट पे रखना होता है कभी कभी, सो दैट यू कैन मीट द नीड्स ऑफ योर पार्टनर. क्योंकि हर बार रिलेशनशिप 50-50 नहीं होता. इट्स समटाइम्स 70-30, समटाइम्स इट इज 30-70. कभी वो आपके लिए बेंड करे, कभी आप उनके लिए बेंड करो. दैट इज अ परफेक्ट कंपेनियनशिप. हर बार दोनों सेम लेवल पे काम करें ऐसा नहीं होता. इट्स नॉट लाइफ. एडजस्टमेंट सिर्फ एक तरफ से नहीं होती, एडजस्टमेंट दोनों तरफ से होती है. हम लोग ना कभी भी एकदम डीप लेवल पे जाके नहीं सोचते हैं. वी जस्ट वॉन्ट टू गेट इन टू अ रिलेशनशिप. ट्रू लव इज नॉट अबाउट गिविंग फ्लावर्स, जस्ट गोइंग ऑन डेट्स, मूवीज, बीइंग ऑल क्यूट ऑन Instagram. It's not about that.
Come to the real life. It's much deeper. It requires much more emotional maturity. अगर आपको कोई relationship चाहिए जो life long हो, because you are finding a soulmate, come on, it's going to be lifelong. You have to be freaking emotionally mature for that. You have to know कि हाँ यार, sometimes I have to be on the back foot. मेरे को मेरे पार्टनर को कभी कभी आगे बढ़ाने के लिए थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ सकता है, एंड इट गोज बोथ वेज. You cannot put your ego, you cannot put your expectations on someone else, and that will only come when you actually heal. अगर मान लो आप अपने पास से heal नहीं हुए हो, you will actually have that baggage of your insecurities, you will have the baggage of your trauma, you will have the baggage of all your issues, of all your mental traumas, और वो पूरा का पूरा आप उस पर डाल दोगे, and it becomes toxic. And then you say कि oh उसकी गलती थी, मेरी गलती नहीं थी, इसकी गलती नहीं थी, उसकी गलती नहीं थी. Come on, you do not have the guts to heal yourself and you want a soulmate? First work on yourself. First see कि हाँ, am I that worthy? Am I that emotionally mature कि मैं अपना past पूरा खत्म करके I will start from a fresh new page. I will give a complete proper new version of myself, a good healed version of myself to my partner. Are you on that? If you are on that, ट्रस्ट मी, आपको वो सोलमेट मिलने वाला है. बट इफ यू आर नॉट, देन किसी भी रिलेशनशिप में जाने से पहले प्लीज वर्क ऑन योरसेल्फ. तो आप मुझसे पूछोगे कि यार ठीक है, चलो मान लिया, वी विल वर्क ऑन आवरसेल्व्स. बट देन अगर सपोज इफ वी आर इन अ रिलेशनशिप और इफ वी आर लाइकिंग अ पर्सन, तो उसके अंदर क्या देखना चाहिए, क्या होती है क्वालिटीज इन योर सोलमेट? फर्स्ट ऑफ ऑल, स्टॉप फॉलोइंग फॉर अपीयरेंसेस. सिर्फ शक्ल देख के प्यार मत करो. सी इनसाइड द पर्सन ऑल्सो, बिकॉज डिसेप्शन इज रियल. कई बार आपको रियलाइज भी नहीं होगा कि डिसेप्शन इज जस्ट लाइक अ गिफ्ट. बाहर से इतना खूबसूरत गिफ्ट की तरह रैप होगा, एंड अंदर से जब आप उसको खोलोगे ना, इट विल बी पैक्ड विद मैनिपुलेशन, ट्रॉमा, अ लॉट ऑफ हर्ट, अ लॉट ऑफ इनसिक्योरिटीज एंड सो मच ड्रामा कि आपका दिमाग फट जाएगा. आप सोचोगे कि यार मैं क्यों ही लिटरली प्यार में पड़ा. तो जितना आप डेस्परेटली प्यार को चाहते थे ना, शायद एक टाइम ऐसा आएगा यू विल लिटरली हेट द वर्ड लव, एंड आई हैव सीन पीपल लाइक दैट. तो जितना आप डेस्परेट होगे ना किसी चीज के लिए, उतना ही जल्दी आप उस चीज को हेट करने लगोगे. सो स्टॉप फॉलोइंग फॉर अपीयरेंसेस, स्टॉप बीइंग डेस्परेट एंड स्टॉप चेजिंग फेक लव जो सिर्फ बाहरी देखने में अच्छा लगता है. चूज अ पर्सन जो आपको जैसे आप हो एज अ पर्सन, एज अ कैरेक्टर, वैसे पसंद करें. जो अगर आपको चेंज भी कर रहे हैं ना, सो दे आर चेंजिंग यू फॉर गुड, जिससे आपको प्रोग्रेस देखने को मिल रही है. वो आपकी लाइफ में आए हैं, उसके बाद यू कैन सी दैट यू आर मच मोर हैप्पियर, यू आर प्रोग्रेसिंग इन योर लाइफ, यू वॉन्ट टू डू थिंग्स, यू हैव अ रियल न्यू एनर्जी इन योर लाइफ. आपको 110% वो फील होगा, क्योंकि दैट पर्सन विल ब्रिंग यू क्लोजर टू योर पर्पस, दैट पर्सन विल ब्रिंग यू क्लोजर टू गॉड. आप इतने बेटर हो जाओगे अपनी लाइफ में दैट यू विल लुक बैक एट द वर्जन ऑफ योर सेल्फ एंड यू विल बी लाइक, यू नो वॉट, एक्चुअली वेटिंग फॉर समवन दैट इज सेंट बाय गॉड इज सो मच वर्थ इट. फाइंड अ रियल कनेक्शन, स्टॉप लुकिंग फॉर अपीयरेंसेस. पता है, अगर हमारी लाइफ में कोई गलत इंसान आता है ना, God will always send you signals. God is always trying to protect you. Yes, He wants to teach you a lesson, but that doesn't mean कि वो आपको hurt होता हुआ देखेंगे. Because trust me, He loves you a lot. And that's when first of all आपको gut feeling आएगी. But हम तो हमेशा अपनी gut feeling को ignore करते ही हैं. तो सबसे पहले भगवान आपको gut feeling देंगे, आप उसको ignore करोगे, भगवान आपको red flags दिखाएंगे. आप प्यार में अंधे होके उसको भी इग्नोर करोगे, भगवान आपको डार्क रेड फ्लैग्स दिखाएंगे. आप और अंधे गूंगे बहरे सब होके उसको भी इग्नोर करोगे, तो भगवान लिटरली अलार्म बजाएंगे आपके सामने, एकदम रेड फायर अलार्म्स बजेंगे. आप अगर उसको भी इग्नोर करोगे तो भगवान के पास और कोई ऑप्शन नहीं है. ही विल बी लाइक, जा चोट खाकर ही सीख, बिकॉज सीखना तो है ही. अभी नहीं सीखोगे, फिर कोई रिलेशनशिप आएगा जो आपको सिखा के जाएगा, फिर कोई आएगा जो आपको सिखा के जाएगा, फिर कोई आएगा आपको सिखाते जाएगा. And trust me, with every relationship that you get into, until you find a soulmate, it is going to give you a lot of trauma. और जितना trauma accumulate होगा, उतना it is harder to undo. तो
पहले से ही सीख जाओ। क्यों अपने आप को इतने मेंटल ट्रॉमा में, इतने ड्रामा में ढकेलना है? Trust me, the real love will never feel dramatic. It will always give you peace. आपको वो फील होगा कि भाई मेरी ज़िंदगी में पीस है. There will be no drama. वो इंसान आपको सही टाइम पे खुद हर चीज़ में अपने आप समझेगा. There will be a next level of understanding. So don't worry about it कि oh I'm not finding my soulmate. At the right time you will find your right person. Trust me, I promise that. You just have to right now look inside yourself and work on yourself. Be the best version, be the best healed version of yourself. And trust me, things are going to be magical. जब वो इंसान आएगा ना, you will be like, oh God, it was so much worth the wait. Please, please, चाहे कुछ भी हो जाए, भगवान पे भरोसा रखो. Always and always trust him. He has the bestest plans for you. Okay? So that's it for this video, guys. I'll see you in the next one. Till then, bye. Take care.